हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय चैनल। और आज हम लोग पढ़ने वाले क्लास 10 के मोस्ट वीआईपी क्वेश्चन, जिससे कि आपको पता होगा इंग्लिश का जो मॉडल सेट 4 में कर देखिएगा तो आपको सेट 4 में मिलेगा। ये सेट 4 में ये वीआईपी क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आज हम लोग करने वाले हैं। लेकिन सॉल्यूशन के साथ साथ हम ये करने वाले कि अभी आज कैसे होगा, ठीक है। मतलब रिमेंबर करने की ज्यादा कोशिश करना कि आज कैसे हो, इस पे ज्यादा फोकस रहेगा हमारा इस वीडियो में। ऐसा नहीं कि ठीक है मैंने आंसर दे दिया, आपने लिख लिया, स्क्रीनशॉट कर लिया, हो गया भाई काम बन गया, ऐसा कुछ नहीं करना। जब तक आप समझोगे नहीं तब तक एग्जाम में लिख नहीं पाओगे। कितना रट्टा मारो, रट्टा मारने से कुछ नहीं होता। इंग्लिश समझने पे इंग्लिश आपको समझना ही पड़ेगा। और इंग्लिश आज चले के पास हमारे पास दो ही तरीका है, या तो भैया इन्वॉल्वमेंट करिए तो हो जाएगा। दूसरा तरीका हमारे पास क्या होता है कि इन्वॉल्वमेंट के अलावा भी हमारे पास एक तरीका होता है। वो तरीका होता है कि भैया आप ट्रांसलेट और ग्रामर के थ्रू से आप इंग्लिश को इंप्रूव कर सकते हो, सुधार सकते हो, इंग्लिश शब्दों के भी अपना अच्छा खासा टॉकिंग कर सकते हो। बट हम लोग आज यहाँ पे ट्रांसलेट के जरिए से जरा ये कोशिश करेंगे भैया किस प्रकार से हम लोग एक लेटर को अच्छे तरीके से डील कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल अच्छे तरीके से सोच सकते हैं। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जैसे कि सबसे पहले सवाल को समझना है। सवाल लिखा कहता है राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ हिंदुस्तान टाइम्स। कहता है राइट का मतलब होता है लिखना, राइट का मतलब क्या होता है लिखना होता है, ठीक है। और ए लेटर का मतलब एक पत्र लिखिए टू द एडिटर। एडिटर का मतलब होता है संपादक से कोई जो लेटर पत्र छापता है, सॉरी क्या बोलते हैं इसको, हाँ अखबार जो छापता है ना, तो उसका एक संपादक होता है कि हाँ ये न्यूज छपना चाहिए, कुछ भी होता है तो फिर संपादक के पास आप न्यूज पेपर वाला के पास आप लिख रहे हैं, ठीक है। तो राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ हिंदुस्तान टाइम्स, जो हिंदुस्तान टाइम्स का जो भी संपादक है उसके पास आप लेटर लिख रहे हैं। फिर कहता है रांची, अबाउट मतलब किसके बारे में। फिर कहता है फ्रीक्वेंट का मतलब यहाँ पे क्या होता है मैं लिख देता हूँ, इसका मतलब होता है भाई अक्सर, ठीक है। फ्रीक्वेंट का मतलब होता है अक्सर, और ब्रेकडाउन का मतलब होता है कटौती का मतलब जो भी आप बिजली कट के जो आता है, बिजली को काट लिया जाता है, वही हो गया कटौती, ठीक है। तो ब्रेकडाउन का मतलब कटौती हो गया, इलेक्ट्रिसिटी का मतलब बिजली, और इन योर टाउन का मतलब अपने शहर की बात करा, ठीक है। तो चलिए आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि आखिर हम ये हमारा सवाल जो हमसे क्या जवाब चाह रहा है या कौन सा जवाब मांग रहा है, और हमें कौन सा जवाब देना चाहिए। आई थिंक जो भी होगा हमारा जो परफेक्ट जवाब होगा वो देने की कोशिश करेंगे, आपको बहुत ही बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो आप इस वीडियो को तुरंत लाइक का बटन दबाएं और कमेंट करें और अधिक से अधिक शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपको इस तरह से जो अच्छे वीडियो हैं वो हम आपके लिए अपलोड करते रहेंगे, ठीक है। तो हम आपके लिए इतना मेहनत करते हैं, तो आपका भी फर्ज बनता है कि भैया सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैंने लिखा है कि रांची, चूंकि यहाँ रांची के बारे में लिखा, रांची के बारे में, चूंकि रांची टाउन के बारे में बात हो रहा है, ठीक बात हो रहा है, तो इसके बाद डेट लिखना है टू द एडिटर। एडिटर का मतलब संपादक कहता है रांची एक्सप्रेस, रांची के जो भी संपादक उसके बात कर रहा है, रांची एक्सप्रेस संपादक कहता है डियर सर, यहाँ पे सर सिर्फ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद लिखता है आई ड्रॉ योर अटेंशन to the irregular supply of electricity in this city। कहने का मतलब यहाँ पर अगर यहाँ से हम यहाँ तक देखें तो यहाँ से यहाँ तक एक सेंटेंस बना, ठीक है। और इस सेंटेंस के जरिए आपको ये याद कैसे रहेगा, तो एक मीनिंग को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले ड्रॉ का मतलब आकर्षित करना, ठीक है। योर अटेंशन का मतलब आपका ध्यान। इरेगुलर का मतलब है कि भैया अनियमित, रेगुलर का मतलब होता है नियमित, और इरेगुलर का मतलब होता है अनियमित। अनियमित का मतलब हमेशा टाइमली नहीं मिलता है, ठीक है, अनियमित हो गया। सप्लाई मतलब आपूर्ति, सप्लाई मतलब कहता है आपूर्ति। हाँ, अगर आपको ज्यादा दिक्कत है यहाँ पे लिख देते हैं आपूर्ति, ठीक है। और इरेगुलर का मतलब अनियमित, और अटेंशन का मतलब होता है ध्यान, ठीक है। और ड्रॉ का मतलब होता है आकर्षित करना, खींचना अपने। इलेक्ट्रिसिटी का मतलब है बिजली। चलिए इन दी सिटी मतलब इस शहर की बात हो रही। तो कहना ये चाह रहा है जैसे कि आप सबसे पहले इसको हिंदी में आप क्या कर सकते हैं, हिंदी में आपको समझा देंगे करके। अगर आप कोशिश कीजिएगा तो हिंदी में इसको कन्वर्ट करके ट्रांसलेट के जरिए से आंसर कर सकते हैं। तो आंसर आपको चाहिए तो आंसर ले सकते हैं, अस्सी करके आप कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो कहता है आई ड्रॉ योर अटेंशन, मतलब मैं आपका ध्यान को क्या कर रहा हूँ, मैं आपका ध्यान को मतलब अपनी ओर आकर्षित करता हूँ, ठीक है। आकर्षित करता है, आपका ध्यान को आकर्षित करते हैं टू द इरेगुलर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब इलेक्ट्रिसिटी का जो अनियमित बिजली आपूर्ति है, बिजली का अनियमित आपूर्ति है, उसकी ओर उसकी ओर है ना, उसका ध्यान में आपको आकर्षित कर रहा हूँ। इन दिस सिटी मतलब इस शहर की बात हो रही। कहता लॉन्ग कट का मतलब होता है लंबे समय तक, जिससे कि हम लोग एक आपको सबसे पहले हिंदी बताते हैं क्या होता है भैया। कहता लॉन्ग कट हैव कॉज्ड ए लॉट ऑफ ट्रबल टू पीपल। इसका कहने का मतलब कि लोगों को बहुत सारी जो है ना वो समस्याएं या प्रॉब्लम हुई है।
ये जो लंबे समय तक जो बिजली कटती है, तो लंबे समय तक बिजली कटने से लोगों को काफी समस्या हुई है। ठीक है, तो वही लिखा है कि लॉन्ग कट हैव कॉस्ट, लंबे समय तक बिजली है ना, लंबे समय तक बिजली के कटने से क्या हुआ, बहुत सारा समस्या और लोगों को प्रॉब्लम हुआ है। ठीक है, लॉन्ग कट लंबे कटौती, लॉन्ग कट मतलब लंबे कटौती, हैव कास्ट का मतलब हो गया कि इससे पास्ट मतलब प्रेजेंट परफेक्ट की बात कर रहा है। ए लॉट ऑफ का मतलब बहुत, ट्रबल का मतलब समस्या है, तो ए लॉट ऑफ ट्रबल मतलब बहुत सारे इसके जो समस्याएं हैं, टू पीपल मतलब लोगों की बहुत सारी समस्याएं हुई है, लेकिन कैसे हुई भैया, लॉन्ग कट के, लंबे कटौती के कारण जो है ऐसा समस्या लोगों को अधिक हुई है। कहता है द पावर गोज, पावर का मतलब जो बिजली है, मतलब गोज आउट का मतलब लंबे समय तक गायब हो जाना, कट जाना, नहीं आना, वही गोज आउट। ठीक है, द पावर गोज आउट एट नाइट मतलब रात भर बिजली गुल हो जाती है या गायब हो जाती है, कह सकते हैं इसका हिंदी। ठीक है, द पावर गोज आउट एट नाइट मतलब रात भर। ठीक है, रात में जो बिजली हो गायब हो जाती है, मतलब नहीं रहती है। सो देयर इज नो वाटर, इससे क्या होता है कि मतलब देयर इज नो वाटर मतलब पानी नहीं होता है, किसमें नहीं होता भैया, टैप मतलब नल में। विदाउट मतलब किसके बिना, तो भैया यहाँ बात है इलेक्ट्रिसिटी इन द मॉर्निंग, मतलब जब सुबह में इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहेगी, बिजली नहीं रहेगी, तो बिजली के बिना नल में पानी नहीं होता, क्योंकि बिजली के द्वारा पानी को चढ़ाया जाता है नल में, है ना, मतलब टंकी में, और टंकी से फिर नल में जाता है, और नल से फिर लोग आराम से नहाते धोते खाना मतलब बनाते हैं। ठीक है, तो वही चीज कहता है कि जो देयर इज नो वाटर पानी नहीं होता है, इन द टैप मतलब नल में, और विदाउट मतलब के बिना, किसके बिना नहीं होता भैया, तो इलेक्ट्रिसिटी के बिना, इन द मॉर्निंग सुबह में, इलेक्ट्रिसिटी के बिना सुबह में क्या होता है कि भैया नल में पानी नहीं होता है। तो यहाँ भी एक समस्या आ रहा है लोगों को। इसका देखा जाए, इसका कहता है कि वी कैन नॉट वर्क यहाँ कैन वाला सकना का मतलब वी कैन नॉट वर्क मतलब हम लोग नहीं कर सकते हैं। आप क्या नहीं कर सकते भैया, बेथिंग, कुकिंग एंड ड्राइंग, ड्रिंकिंग। टेक्निक का मतलब ये है कि बेथिंग का मतलब नहाना, हम लोग काम ये सब काम नहीं कर सकते हैं, ना नहाने का काम कर सकते हैं, ना कुकिंग मतलब खाना बनाने का काम कर सकते हैं, और ना ही पानी पीने का काम कर सकते हैं, पीने वाला। अब कहता है स्कूल एंड कॉलेज, स्कूल और जो कॉलेज होते हैं, कहता है एग्जामिनेशन आर नियर, जो स्कूल और कॉलेज को एग्जामिनेशन है वो नजदीक है, नियर मतलब नजदीक है। और जो नजदीक की बात कर रहा है, तो यहाँ पे आपको पता ही होगा कि स्टूडेंट कैन नॉट स्टडी एट नाइट, स्टूडेंट्स होगा चलिए एस बता देते हैं, कहता है स्टूडेंट्स कैन नॉट स्टडी एट नाइट, जो छात्र होते हैं वो पढ़ाई नहीं कर पाते हैं एट नाइट मतलब रात में बच्चे पढ़ाई नहीं कर पाते। बच्चे कहाँ से पढ़ाई कर पाएगा, बिजली रहेगी तो ना पढ़ाई करेंगे बच्चे। तो हमें ना अपना सोल्यूशन अपना प्रॉब्लम को ना एडिटर के पास रखना कि भैया हमारे पास ये प्रॉब्लम है, लोगों के पास ये प्रॉब्लम है, बच्चों के पास ये प्रॉब्लम है। तो ये तरह तरह के जो प्रॉब्लम होते हैं उसकी तो बारे में तो बताना है हमें, और कुछ भी नहीं, और तो कुछ नथिंग है। अब देखिए कहता है कैरियर्स मतलब जो भी उसके कैरियर्स बन रहे हैं जिससे पढ़ाई से कहता है उनके कैरियर्स आर एट स्टेक का मतलब यहाँ पर एक नया वर्ड आ गया, जिससे कि मैं आपको बताता हूँ। स्टेक का मतलब ये हम कह सकते हैं कि दांव पर, ठीक है, दांव। तो स्टेक का मतलब दांव, मतलब उसका कैरियर जो है दांव पर है भैया। कहता है आई रिक्वेस्ट मतलब मैं रिक्वेस्ट करता हूँ द अथॉरिटी, जो भी इसकी अथॉरिटी है उससे टू इम्प्रूव करने के लिए द सिचुएशन, इस सिचुएशन को भैया सुधार लाइए। ठीक है, इसके बाद लिखना योर फेथफुली अपना नाम लिखिए, खत्म हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर आपको करना कुछ भी नहीं, सिर्फ हिंदी याद रखना है। हिंदी क्या रखना है, हिंदी ऐसे याद रखिएगा। सबसे पहले ये सोचे कि हम न्यूज़पेपर वाले को क्या क्या बात रखेंगे, तो अपने एग्जाम में लिखने से पहले जरा हमारा 5 मिनट का बात जरूर ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, अभी वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, और ना ही अभी आप वीडियो को छोड़ के जाइएगा, पहले एंड तक जरूर समझ लीजिए हमारी बातों को, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, आपको क्या समझना चाह रहा हूँ। तो मैं आपको कहना ये चाह रहा हूँ कि जो हमारा ये बात को बताना है एडिटर को, तो सबसे पहले आपको ये मालूम सोचना कि मैं आपका ध्यान आकर्षित करता हूं, आपका जो ध्यान है उसको आकर्षित करता हूं। ठीक है, अब आकर्षित किस ओर कर रहे हैं, तो कहता है बिजली की अनियमित आपूर्ति, मैं आपका ध्यान बिजली की अनियमित आपूर्ति की ओर आकर्षित करता हूं इस शहर में आए ना, इस शहर में। ठीक है, आकर्षित करता हूं। ठीक है, तो सबसे पहले एक बात है। दूसरा बात क्या लिखिएगा कि मतलब दूसरा रीजन है कि लोगों को बहुत समस्याएं होती है, लंबे कटौती से लोगों को बहुत समस्याएं हुई। लॉन्ग कट्स लंबी कटौती हैव कॉज्ड ए लॉट ऑफ ट्रबल, बहुत सारी समस्याएं टू पीपल, लोगों को लंबे कटौती से, बिजली के लंबे कटौती से लोगों को काफी समस्याएं हुई, परेशानी हुई है। ठीक है, यहां तक आपको हम बता दें, इवन यहां तक ये हुआ है कि मतलब ये लंबे कट के कारण क्या हुआ
कि लोगों के पास ये मतलब कभी कभी तो ऐसा होता है कि भैया रात भर बिजली गायब रहती है, तो द पावर गोज आउट एट नाइट, मतलब रात में बिजली गायब रहती है, बिजली गुल हो जाती है, बिजली रहती ही नहीं है। और इससे समस्या क्या उत्पन्न होती है, समस्या दो उत्पन्न होती है। तो सबसे पहला भैया एक तो सुबह उठते तो नल में पानी नहीं होता है, जिस कारण हम ना खाना बना पाते हैं, ना तो आप पानी पी पाते हैं, ना ही तो नहा पाते हैं, ये तरह तरह के काम नहीं कर पाते हैं। और दूसरा समस्या हमारे पास क्या आता है, तो दूसरा समस्या हमारे पास आता है कि जो स्कूल और कॉलेज है ये एग्जाम नजदीक है, और नजदीक होने के कारण हमारे पास जो मतलब लोग जो छात्रगण है, जो छात्राएं हैं या छात्रा है, ये सभी लोगों को पढ़ाई करने में दिक्कत होता है, पढ़ाई नहीं कर पाते रात को, ठीक है। तो वही लिखे उसी चीज को ये हिंदी में आपको जानना है कि ये चीज प्रॉब्लम होता है जिससे उसका करियर दांव पर है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं अथॉरिटी से कि भैया प्लीज इसको इंप्रूव करें, सुधार करें। तो ये रहा हमारा कहानी। अब इसके बाद अपने से जरा सेंटेंस जरा सोचिए, ताते प्रेजेंट इंडिपेंडेंस है। अब इस पर बैठा बैठा के खुद लिख सकते हो, देखिए कैसे लिखते हैं। कहता है आई ड्रॉ योर अटेंशन, मैं आपके ध्यान को आकर्षित करता हूं टू द इरेगुलर सप्लाई, मतलब नियमित आपूर्ति ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब बिजली इन दिस सिटी, शहर की बात हो रही है। लॉन्ग कट मतलब लंबी कटौती, हैव कॉज्ड ए लॉट ऑफ ट्रबल, बहुत सारी समस्याएं हुई है, टू पीपल, लोगों को, लंबे कटौती से लोगों को बहुत सारी परेशानियां हुई है, ठीक है। कहता है द पावर गोज आउट, जो बिजली है वो गायब हो जाती है रात भर, एट नाइट मतलब रात में बिजली रहती है नहीं, गायब हो जाती, चली जाती, गोज आउट तो चली जाती है ना। देयर इज नो वाटर, अरे पानी कहां से रहेगा भैया, पानी नहीं है इन द टैप, मतलब नल में, देयर इज नो वाटर इन द टैप, पानी नहीं है नल में। विदाउट इलेक्ट्रिसिटी, बिना बिजली के, इन द मॉर्निंग, सुबह की बात हो रही है, सुबह में, इसलिए हम लोग काम नहीं कर सकते हैं। कौन कौन सा काम नहीं कर सकते, वी कैन नॉट वर्क ऑफ बेकिंग, कुकिंग एंड ड्रिंकिंग, ठीक है। ना तो हम लोग खाना बना सकते हैं, ना तो नहा सकते हैं, ना ही तो हम लोग पानी पी सकते हैं। और यहाँ तक इवन यहाँ तक आपको बता दें कि स्टूडेंट कॉलेज, ठीक है, एग्जामिनेशन आर नियर, मतलब इसके एग्जाम में नजदीक हैं, सो स्टूडेंट्स कैन नॉट स्टडी, जो स्टूडेंट है वो पढ़ाई नहीं कर पाते एट नाइट, रात में, तो देयर कैरियर्स आर एट स्टेक, उसका जो कैरियर है वो तो भैया दांव पर लगा है। तो आप प्लीज इसको सुधार कीजिए। सो आई रिक्वेस्ट द अथॉरिटी टू इंप्रूव द सिचुएशन, ठीक है। कहता है योर फेथफुली, अपना नाम लिख दीजिए। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, व्हाट एम आई सेइंग, ठीक है, मैं क्या कह रहा हूँ। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। अब हमारे चैनल पे नहीं हो तो, और अब साथ ही अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें ताकि हमारे मतलब चैनल है उसको सपोर्ट मिल सके, प्यार मिल सके। और आप लोग का प्यार रहा तो मैं जल्द ही आप लोग के लिए बहुत से अधिक मैं मेहनती करूंगा आप लोग के लिए, जहां से जहां तक हो सके, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।